जय हिंद। आज हम आधुनिक भारत के कुछ जो है गांधी जी से रिलेटेड कुछ चैप्टर का कवर करेंगे कि ये एक क्विकली रिवीजन के तौर पे मैंने इसे ये बनाया है और आप लोगों के लिए लाई हूँ। हो सकता है इसमें कुछ त्रुटियाँ होंगी, इसके लिए मैं क्षमा चाहूँगी, क्योंकि मैं डे बाय डे इसको अच्छा करने की कोशिश करूँगी। और मेरा ये जब मैं इसको एनसीईआरटी को पूरे से अच्छे से पढ़ाऊँगी जब हिस्ट्री, तो मैं उसको डीपली में, अभी ये क्विकली रिवीजन के तौर पे आप ले लीजिएगा। और इसे मैं इस सीरियल वाइज ऐसे कुछ चीज़ है जो आपको बहुत ही इम्पोर्टेंट होंगे। और हम लोग क्या करते हैं कि कभी ये ईस्वी ये याद कर लिया और सीरियल ही नहीं जान पाते हैं, जिसके कारण क्या होता है कि हम वो भूल जाते हैं। और सबसे अभी के समय में देखा जाए तो सबसे ज़्यादा कठिन काम है इसी सब चीज़ को अपने को मेमोराइज़ करना, सबको याद करके रखना। और जब हम हिस्ट्री ऐसे सब्जेक्ट है जो अक्सर मतलब बहुत सारे लोगों को बोरिंग ही लगते हैं, लेकिन अगर हम उसको सीक्वेंस पे पढ़ते हैं तो देखिएगा कि ये बहुत ही अच्छे भी है और इंटरेस्टिंग भी है। जब हम इसमें और स्टोरी टेलिंग के माध्यम से पढ़ेंगे तो और भी अच्छा रहता है। तो हम कुछ जो है महात्मा गांधी के चैप्टर, अगर आप आधुनिक भारत इतिहास की बात करें और गांधी जी की बात ना करें तो ऐसा तो पॉसिबल है ही नहीं। अब हम देखते हैं और उनसे अगर आप देखिएगा तो लमसम आज़ादी तक उनका वो कुछ ना कुछ ऐसा है जिससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछेंगे। और जो मैं एक वीडियो में, आप यकीन मानिएगा, देखिएगा खुद आपको रियलाइज़ होगा कि 5 से 10 क्वेश्चन तो आने के संभावना होते ही हैं। बिकॉज़ ये क्वेश्चन इतने ही गांधी जी से रिलेटेड इतने सारे ये मतलब होते हैं, वर्ड होते हैं, उनसे रिलेटेड आंदोलन हो गया, कितने सारे सत्याग्रह जो उन्होंने भाग लिया है, कब वो भारत आए, क्या आए, बहुत सारी बातें होती हैं। और उस सभी बातों के बीच में अगर गांधी जी का कुछ ये अगर हम एक वीडियो अगर देख लेते हैं तो मुझे लगता है कि 5-7 मिनट तो क्वेश्चन आपको ईजिली बन जाएंगे। और ये वीडियो के फॉर्म में रहेगा तो आप आसानी से इसे जब चाहेंगे फर्स्ट टाइम आप नॉर्मल पे और बाद में इसे आप 2x पे या 1.5 गुना स्पीड पे भी, आप 1.5 पे भी आप इसे देख सकते हैं। पहले तो आप चाहेंगे तो स्क्रीनशॉट लेना तो आप स्क्रीनशॉट इसका ले सकते हैं। और दूसरी बात में पीडीएफ, बहुत लोग बोलेंगे कि पीडीएफ, तो पीडीएफ के लिए मैं बता दूं कि सबसे अच्छा नोट्स होता है कि अपने हाथ से लिखें। आज के डेट में बहुत सारे आपको ऐसे चैनल्स मिलेंगे और देते हैं, वो समय की मांग है, उनकी भी मजबूरी है तो लोग पीडीएफ देते ही हैं। लेकिन क्या आप पीडीएफ, यकीन मानिए आप कितने पढ़ पाते हैं? बहुत कम। और पीडीएफ में पढ़ने के बाद भी हमारे माइंड में नहीं आ पाता है। रीज़न है कि हम उसको हाथ से लिखते नहीं। अगर आप बीपीएससी या पीसीएस की तैयारी, किसी भी पीसीएस स्टेट की तैयारी करें या आप यूपीएससी की तैयारी करें तो आपको उन्हें नोट्स नहीं दिया जाता है, बहुत ही सीमित मात्रा में नोट्स देते हैं। वो लोग सिर्फ हाथ से लिखवाते हैं, बिकॉज जब वो हाथ से लिखेंगे तो उनको खुद उसका मेमोराइज़ करेंगे, उनके माइंड में इस बात को रहेगा। और जब हम लिखते हैं तो तकरीबन 10 से 25% तो वो माइंड में हमारे तभी ही चला जाता है। हम बार बार उसको रिवाइज़ करते हैं तो आसानी से वो हमारे माइंड में रहता है। और यह सारा खेल रिवीजन का ही होता है। जितने भी एग्ज़ाम है, कोई बच्चा जो पास करता है वो कोई ऐसा वो गॉड गिफ्टेड बच्चा नहीं होता है। वो उसमें वो सब सामान्य ही होते हैं, बस फ़र्क होता है कि किसने अपना समय कहाँ दिया है, इसके वो अब डिसाइड करता है उसके रिजल्ट पे। तो चलिए हम आगे, अब हम बढ़ते हैं आधुनिक भारत के बारे में। कुछ बेसिक चीज़ हैं, पहले हम ये जान लेंगे। कभी कभी यहाँ से भी क्वेश्चंस फंस जाते हैं, जिसकी वजह से मुझे बेसिक चीज़ को लेके और एकदम बेसिक से मैं ऊपर तक भी जाऊंगी। तो देखिए यहाँ पे गांधी जी का नाम क्या था? मोहनदास करमचंद गांधी। और पिता का नाम, यही उनका सरनेम था, करमचंद गांधी। जन्म 2 अक्टूबर। ये तो 2 अक्टूबर उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन 1859 में जो उनका जो जन्म हुआ ये इम्पोर्टेंट। यहाँ से क्वेश्चन, हम 2 अक्टूबर तो ज़बान पे रट चुके हैं, लेकिन ये रटने नहीं पता रहता है। पत्नी का नाम कस्तूरबा गांधी। उनके 4 पुत्र थे, ये उतना इम्पोर्टेंट नहीं है जितना ये एक दत्तक पुत्र थे। उनके एक दत्तक पुत्र थे, यमुना लाल बजाज। उन्होंने शिक्षा लंदन से की थी और एलएलबी की पढ़ाई की थी। 1888 में वो पढ़ने के लिए गए थे और 91 में उन्होंने अपनी पढ़ाई कंप्लीट कर ली थी।
ब्रह्मचारी उन्होंने 1606 में अपना उन्होंने ब्रह्मचारी बन गए थे। अब उपाधि की बात करें तो उनको कौन कौन से उपाधि जो दिए, जैसे लोगों ने बहुत सारे उपाधि बोले थे। ब्रिटिश सरकार ने उसे केसरी हिंद कहा था। महात्मा गांधी जो हम लोग जानते हैं, महात्मा गांधी कौन कहा था? रविंद्रनाथ टैगोर ने उन्हें महात्मा गांधी कहा था। बापू नेहरू जी ने बोले थे, बापू नेहरू जी बोले थे। और राष्ट्रपिता का उनको उपाधि सुभाष चंद्र बोस दिए थे। कौन दिए थे राष्ट्रपिता का उपाधि? सुभाष चंद्र बोस दिए थे। अंधनंगा फकीर, ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या है कि ये सब चीज़ जो हमारे जो है माइंड में कहीं ना कहीं रहता है, लेकिन ये अंधनंगा फकीर जो है ब्रिस्टल चर्चित ने कहा था। जादूगर शेख मुजीवल ने कहा था। अब कहते हैं, अब आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे मंगल बाबा कौन कहते हैं? अब्दुल गफ्फार खां ने उनको ये कहते हैं। और ये जब वहाँ LLB की पढ़ाई करते कितने बार वो भारत आए गए, और लेकिन फाइनली जब वो भारत आते हैं तो वो था 9 जनवरी 1915 को फाइनली वो भारत में आ जाते हैं। और उसी महात्मा गांधी के आने की ही उपलब्धि में हम उसे प्रवासी दिवस के रूप में मनाते हैं। ये तो हो गई एक बात। और आगे अब हम इनके आंदोलन और उनके जो सत्याग्रह जो थे उसका क्रम देखेंगे। अब हम कुछ ये सीरियल नंबर से ये नंबर से सन ईस्वी के थ्रू हम जानेंगे। और आज यहीं तक हम आज आपका वीडियो रखेंगे। आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो आप ले सकते हैं। उसके बाद आगे में हम ऐसे ही सीरियल नंबर से आपको सब सन ईस्वी के हिसाब से मैं आपको बता दिया करूँगी। जैसे 1905 में बंगाल विभाजन हुआ था। पहले इसकी घोषणा कब हुई थी? 20 जुलाई। और ये आजकल 1905 तो सभी लोग रट चुके हैं, तो इस पे से क्वेश्चंस नहीं आता। क्वेश्चंस कहाँ से आते हैं? यहाँ से। 20 जुलाई घोषणा कब हुई, लागू कब हुआ, ये जो है इसका ये इम्पोर्टेंट है। आजकल एग्जामिनर्स आपको मज़े लेने के मूड में रहता है, इसीलिए आपसे वो एकदम डीपली में ही जाके क्वेश्चंस पूछते हैं ताकि आपको बताए। तो ये तो सभी लोग जानते हैं कि बंगाल विभाजन 1905 में हुआ था, लेकिन 20 जुलाई और 16 अक्टूबर ये लागू हुआ था, ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अब आगे बढ़ते हैं। ये जो है 1916 में मुस्लिम लीग की स्थापना की। ये अंग्रेज़ों की चाल थी और जानबूझ के उन्होंने मुस्लिम लीग की स्थापना कर दी थी ताकि हम भारत में फूट डाल सकें। ये उनकी सोची समझी चाल थी और जिसके वजह से उन्होंने मुस्लिम लीग की स्थापना की थी। मुस्लिम लीग की स्थापना देख लीजिए क्या में 1906 में हुआ, और 3 साल के बाद ही, बस ओनली 3 इयर्स के आफ्टर ही उन्होंने क्या किया कि 1909 में उन्होंने अपना पृथक देश यानी कि एक अलग से अपना क्षेत्र मांगना शुरू कर दिया। 3 साल के बाद ही 1916 में ये समझौता भी हुआ और पृथक निर्वाचन क्षेत्र दे दिया गया। ये कांग्रेस का जो अधिवेशन 1916 में जब हुआ था और नेहरू जी भी थे इसमें, उन्होंने इसे मान लिया। यहीं से भारत का विभाजन और पाकिस्तान का विभाजन का जो नींव जो कहते हैं यहीं से डला गया था। आगे होकर हम जो NCERT पढ़ेंगे उस बीच में आएंगे तो हम आप इसकी स्टोरी डीपली में बता देंगे। अभी फ़िलहाल हम अपने ऊपर से ही चल रहे हैं क्योंकि एग्ज़ाम के ये रिवीजन के थ्रू है, हमें इसे डीपली अभी ज्ञान इससे लेना नहीं है। आप ऑल ओवर समझते चलिए बस। 1916 में होम रूल्स की स्थापना हुई। कौन किए थे? बाल गंगाधर तिलक। अब यहाँ से इम्पोर्टेंट ये है कि गांधी जी का फर्स्ट जो है पहला आंदोलन था। आंदोलन 1916 में उन्होंने पहला पूर्वी चंपारण से अपना आंदोलन शुरू किया था और किसानों के 3 कटिया विधि की। 1918 में खेरा का सत्याग्रह जो किसान का पर टैक्स अचानक से अहमदाबाद में इधर हुआ था, ये भी वहीं पे जो मिल मजदूर है भूख हड़ताल पे पहली बार उन्होंने भूख हड़ताल पे गए थे मिल मजदूर के
नेतृत्व किए थे और मिल मजदूर जो हड़ताल पे थे इसके 18 में 19 मार्च 1919 को रॉल एक्ट उगाड़ा। ये क्या था? रॉल एक्ट के बारे में जानते हैं। 19 मार्च 1919 में जो ये रॉल एक्ट आया था, ये बहुत ही मतलब समझिए जो अंग्रेज़ का ऐसा अत्याचारी कानून लाया गया था कि बिना वजह आपको अगर किसी शक के आधार पे आपको अरेस्ट कर लिया जाता है तो आपकी कोई सुनवाई नहीं होगी, ना वकील, ना दलील, ना अपील, कुछ भी नहीं चलता था। वो उनकी ही मर्जी चलती थी। इसमें हमारे भारतवासी बहुत ही परेशान हुए थे और इसी के बारे में उन्होंने 6 अप्रैल को एक पूरे भारत बंद का ऐलान किया था 6 अप्रैल को। और इसकी चर्चा जिसमें कुछ जो नेता थे उन्हें अरेस्ट कर लिया गया था, जिसके वजह से 13 अगस्त 1919 को एक जालियांवाला बाग जहां है, ये लोग बस वहाँ पे इस बात की चर्चा कर रहे थे, बैठ के मीटिंग कर रहे थे कि आगे हम करेंगे क्या क्या। बस जनरल ओ डायर और ने आर डायर को आदेश दिया और इन्हें गोली से भुनवा दिया। आज तक मैं हम यही वीडियो को यहीं पे समाप्त करती हूँ। आगे इससे और रिलेटेड है और ज़्यादातर इसमें जो मैंने ये सन ईस्वी भी मेंशन कर रखी हूँ, तो शायद आप लोगों को परेशानी भी हो जाए इसे याद करने में, तो इतना ही रखते हैं। और इसका सेकेंड पार्ट भी हम जल्द ही ला के आपको देंगे। और इसमें वीडियो आपको कैसा लगा उसके बारे में आप बताइएगा, और जो कोई भी त्रुटि हो उसके लिए मैं क्षमा चाहती हूँ। और आगे आप अपना कमेंट्स दीजिएगा और आप सजेशन भी दे सकते हैं जो इससे और बेहतर कैसा लगा, क्योंकि हम तो इस तरफ हैं, आप उस तरफ हैं, आप उस उधर से देखिएगा तो एक्चुअली में कुछ जो कमी है वो उधर के ही लोगों को दिखाई देगी, मुझे नहीं दिखाई देगी। तो आप अपना सजेशन प्लीज़ आई रिक्वेस्ट यू कि आप इसमें ज़रूर दीजिएगा, जिससे मैं इस वीडियो को और बेहतर बना सकूं और आपके लिए ये मेरे लिए मोटिवेशन का काम करेगा। मैं इससे और ज़्यादा मेहनत करके आपसे अच्छे से अच्छे वीडियो बना के लाया करूँगी। और चूँकि आप वीडियो का मेरा तो कोई टाइम टेबल नहीं है, तो इसलिए आप सब्सक्राइब और लाइक कर बेल आइकन का बटन दबा लीजिएगा, तो आपको वीडियो जब भी उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। बस यही कहते हुए मैं विराम कर देती हूँ। जय हिंद, जय भारत।